अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद काफ़ी है तमाम स्टूडेंट्स का आज जो इस्लामियत का पेपर है बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास फ़िज़िक्स का जो है नेक्स्ट पेपर जो आपका फ़िज़िक्स का उसका गेस दूँगा और उम्मीद काफ़ी है इंशाल्लाह इसमें से ही पेपर आएगा। इस गैस में मैं आपको बताऊँगा किस चैप्टर के आपने थ्योरी करनी है और किस चैप्टर के आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं और कौन-कौन से थ्योरी में लॉन्ग करने हैं और कौन-कौन से न्यूमेरिकल करने हैं। तो लिहाज़ा वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को जो-जो चीज़ें मैं बताऊँ उसकी समझ आ सके। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मज़ीद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं नेक्स्ट जो पेपर की वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफ़िकेशन आपको आसानी से मिल सके। सबसे पहले अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो आपने चैप्टर करने लॉन्ग और शॉर्ट के लिहाज से ये 4 चैप्टर हैं यानी ये 14वां, 18वां, 10वां और 12वां ये 4 चैप्टर हैं जिनको आप अच्छी तरह लॉन्ग और शॉर्ट के लिहाज से कर लें। और अगर मैं इनकी लॉन्ग क्योंकि इसमें ही आपके शॉर्ट क्योंकि इस चैप्टर में से 3 इसमें से 3 इसमें से 3 और इसमें से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और एक-एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। तो इसी वजह से मैंने ये सजेस्ट करूँगा स्टूडेंट्स को कि ये करें। ये सारे चैप्टर अपने यानी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिहाज से तैयार कर लें। तो अगर लॉन्ग की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 14 में से हमारे पास थ्योरी वाला लॉन्ग आएगा और चैप्टर नंबर 18 में से हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा। ये तो मुझे कन्फर्म है कि यही आएगा। और अगर 10 और 12 की बात करें तो इनमें से मे भी चेंज हो सकता है एक टाइम में यानी फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में चेंज हो सकता है। तो इनके मैं आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों के बता दूँगा और वो सिलेक्टिव बता दूँगा जो आप लोगों ने करने हैं। लेकिन जो मेरा ख़्याल है उसमें 10th में से क्या आएगा थ्योरी वाला आएगा और 12 में से न्यूमेरिकल आएगा। और अगर शॉर्ट की बात करें तो आप चैप्टर नंबर 15, 17 और 11 इनके आप सिर्फ शॉर्ट कर लें तो आपका पेपर अच्छी तरह अटेम्प्ट हो सकता है। तो चलते हैं अब मैं आपको बताता हूँ चैप्टर में से कौन-कौन से शॉर्ट और कौन-कौन से लॉन्ग करने हैं। तो अगर देखा जाए तो हमसे जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 उसमें से आपने वाइब्रेशन करना है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेव एंड इट्स टाइप्स, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस, ट्रांसफर वेव, एग्जाम्पल 10.2 ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, ये भी अक्सर पेपर में आ जाती है शॉर्ट के तौर पर। इसी तरह डिफ्रैक्शंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस ये तो हो गया आपके शॉर्ट क्वेश्चन। और अगर लॉन्ग की बात करूं क्योंकि हमने पहले चैप्टर के लॉन्ग करने हैं तो उसमें से सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन ऑफ सिंपल पेडोलियम, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ, रिपल टैंक। और अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज वाले 1, 2, 4, 6 और 10 ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आ रहा है चैप्टर नंबर 11। तो अगर उसकी शॉर्ट की बात करें तो साउंड वेव, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इको, नॉइज, फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रासाउंड, यूजेस ऑफ द अल्ट्रासाउंड ये आपने सिर्फ इसके और सुनार ये सिर्फ आपने इनके शॉर्ट ही करने हैं इस चैप्टर के। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 12 आ रहा है। चैप्टर नंबर 12 के आप लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, पोल, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नील लॉ भी इसे कहते हैं, लेंस, रिजॉल्विंग पावर सिर्फ इसकी डेफिनेशन, नियर एंड फेयर पॉइंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफ्रैक्शन ऑफ यंग वगैरह। और लॉन्ग की बात करें तो इसमें से मेरे ख्याल में न्यूमेरिकल आएगा लेकिन मैं आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल के दोनों बता दूंगा। टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर एंड फ्रैक्टनेस ये लॉन्ग आप कर लें। और अगर न्यूमेरिकल की बात करूँ तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये न्यूमेरिकल एक्सरसाइज वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आ रहा है चैप्टर नंबर 14 जिसमें से मैंने आपको बताया था थ्योरी का लॉन्ग आना है। तो इसमें से आपने जो करना है करंट और इसका फार्मूला ये शॉर्ट के लिहाज से बता रहा हूँ। कन्वेंशनल करंट, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस, ओहम लॉ, रेजिस्टेंस, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक, कंडक्टर में क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, किलोवाट आवर, इलेक्ट्रिक अर्थ वेयर एंड न्यूट्रल वेयर और लाइव वेयर ये आप लोगों ने इनके शॉर्ट करने हैं। और लॉन्ग की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस, EMF, ohmic law, combination of resistance, supply of the home, सप्लाई ऑफ द होम्स ये तक यहाँ तक। अगर उसने न्यूमेरिकल्स अगर इसमें से उठाया तो कौन कौन सा न्यूमेरिकल उठा सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 3, 7 और 8 ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 15 आता है जिसमें से आपने शॉर्ट करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फेलिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, व्हाट इज DC एंड और AC मोटर में डिफरेंस पूछ सकता है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूछ सकता है, फैक्टर अफेक्टिंग द इंड्यूस ईएमएफ पर, म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर। ये सिर्फ आपने इस चैप्टर के शॉर्ट ही करने हैं और यही कर लेने हैं। और नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर आ रहा है 17, 16 आपने करना नहीं, क्योंकि 16 में से क्या आ रहा है, सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसे हमें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चैप्टर भी बहुत ज़्यादा लेंथी है इसी वजह से। तो क्योंकि मैंने अपने गैस में शॉर्ट टर्म में आपको बताना है, जो पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने वो चैप्टर स्किप करा दिया। चैप्टर नंबर 17 की बात करें तो उसमें से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा इंफॉर्मेशन प्रोसीडर और फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशंस, फैक्स मशीन और प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फ्लैश डिवाइस, इंटरनेट और इसके यूजेस वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 18 आ रहा है। चैप्टर नंबर 18 में जो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूट्रल एंड रेडियो आइसोटोप्स, बैकग्राउंड रेडिएशंस, कॉस्मिक रेडिएशंस, ट्रांसम्यूटेशंस, हाफ लाइफ, काजेज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, ये वाले शॉर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और आइसोटोप्स, ये शॉर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग इसमें से जो मुझे लग रहा है न्यूमेरिकल ही आएगा, तो लेकिन अगर वो थ्योरी वाला दे दे तो उसमें से फ्यूजन रिएक्शन, यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप, हाफ लाइफ और न्यूमेरिकल जो इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे 100% यकीन है कि इसमें से न्यूमेरिकल ही आएगा। तो न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 4 एंड 5 इनमें से ही आएगा। तो ये तो था आपका फिजिक्स का गेस्ट पेपर। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।